श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो पूरे महाराष्ट्र में हुई। गुरुजी ने रोग मुक्ति वाला उपाय बताया और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। यदि किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं कथा की ओर। मेडिकल वाला दवाइयाँ पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है और मेरे महादेव आपके तन्हाइयाँ पढ़ लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। लिखने वाले ने तो लिख दिया पर उसे पढ़ा महादेव ने। गुरुजी ने कहा, माँ के दूध में और पाउडर के दूध में बहुत अंतर होता है। माँ के दूध पीने वाला कभी रामायण, भागवत, शिव महापुराण की कथा, गीता और सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। पाउडर दूध पीने वाला सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता है। गुरुजी ने कहा, भूलवश भी हम शिव जी के दरवाजे से निकल जाते, भूलवश भी हम महादेव के चरणों की ओर चले जाते तो कहीं न कहीं शिव कृपा करते हैं, दया करते हैं। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि मेरे शंकर जी के मंदिर जाना तो लड्डू प्रसाद लेकर जाओ। विदेश्वर संहिता में वर्णन किया गया कि शंकर जी के मंदिर जाना तो आप अपना दिल लेकर जाना, महादेव भी आपको दिल से लुटा कर भेजेंगे। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर से शिवालय दूर है, लोटा में जल नहीं ले जा सकते तो छोटे से बोतल में जल और एक लोटा झोले में डालकर ले जाएं। आप अपने ऑफिस जाएं, दुकान में जाएं, नौकरी में जाएं, बीच में कहीं भी शंकर जी का मंदिर दिखे, जल चढ़ाकर फिर अपने काम में लग जाएं। गुरुजी के ड्राइवर ने कहा, यहाँ चौराहे पर भिखारी ज़्यादा है। गुरुजी ने उस समय कुछ भी नहीं कहा पर व्यासपीठ से कहे कि वह चौराहे पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको 70,000, 80,000 तनख्वाह मिल रही, उसके बाद भी वह नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। गुरुजी ने कहा, ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, साधक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रखते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा ये नारी बहुत दुखी है। घर का भोजन बनाना, बर्तन, कपड़े धोना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, आग जलाते समय, तीसरा कपड़े धोते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। उसका पाप उसके माथे चढ़ जाता है। फिर उन्होंने उसी वक्त को चिमटा रखने को कहा। नारी के रसोई घर में चिमटा होना चाहिए जिससे पाप दूर भाग जाता है। ऐसा तस्वीर भी है जिसमें शिवजी समाधि में लीन है और उनके पास एक चिमटा पड़ा हुआ है। गुरुजी ने कहा, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक बेलपत्र का पौधा लगाया होता है, शिवजी कहते हैं उसे जीव की दूसरी बार पृथ्वी में जन्म नहीं होता, वह शिवधाम पहुंच जाता है। गुरुजी ने उपाय बताए, कितना भी पाप हमारे मस्तक पर हो, जब हम एक बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर देते, उसके बाद जल चढ़ाते हैं तो बेलपत्र से छुआ हुआ जल, प्रतिदिन हम यदि बेलपत्र को जल का थोड़े से अपने मस्तक पर वह जल छिड़क लेते हैं, कई रोगों से बीमारी मुक्ति हो जाती है। रोग हमारे करीब नहीं आते हैं। बढ़ते हैं पत्र की ओर। पुष्पा बोर से नासिक से आई। उनकी बेटी 23 साल की है, हॉस्पिटल में जॉब करती है पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने गठान बताई। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। पड़ोसी ने कहा कथा सुनने को कहा। वह घर में आसन में बैठकर कथा सुनी। वह सीहोर से रुद्राक्ष लाई। रुद्राक्ष को गलाकर शिव जी पर चढ़ाती और बेटी को पीने को देती। बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा गठान गल चुकी है, किडनी काम करना प्रारंभ हो गया है। दूसरा पत्र पूजा जी। उन्होंने पत्र लिखे। उन्होंने पति से कहा कथा में लेकर चलो। पति ने कहा ऐसा बहुत सारी कथा होती, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है कथा पंडाल में बैठकर 2 क्षण के भी कथा सुनकर जो मांगता वह मिलेगा। पति हंसने लगे। वह कथा छूट गई। फिर संभाजी नगर में कथा हुई। उन्होंने एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पति ने बाबा से प्रार्थना की। बाबा की कृपा से उनके पति थानेदार बन गए। तीसरा पत्र सोनकिता जी। उन्होंने पत्र लिखे। उनके पति नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। उनकी शादी कई वर्ष हो गए हैं। संतान सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौथा पत्र डॉक्टर सुनीता जी नासिक से आए। उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। जो दवा लेने आते हैं उन्होंने कहा
शिव महापुराण की कथा सुनो। वह पंडाल में जाकर एक दिन ये कथा सुनी। पहला पशुपति व्रत बेटी से कराया, दूसरा पशुपति व्रत के दिन संबंध आया। संबंध पक्का हुआ। 5वें दिन के व्रत से सगाई हो गई और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। वह कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में आए। ये थी आज की कथा। यदि आपने हरतालिका 30 व्रत से जुड़े उपाय नहीं देखे तो तुरंत स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।